जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपा। प्रगटे मोक्ष उपा। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। चौथा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ, इसकी चर्चा चल रही है नियमित स्वाध्याय के क्रम में। इस चर्चा को लेने के पीछे शिष्य का प्रश्न था, हमारे मिथ्या दर्शन का नाश कैसे हो, क्योंकि अभी हमारे तो केवल ज्ञान है नहीं और केवल ज्ञान नहीं होने के कारण सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। और जब तक सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा। इसीलिए मिथ्या दर्शन के नाश के लिए या सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान चाहिए, ऐसा संशय प्रश्न शिष्य के चित्त में था। तब समाधान आया कि सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। किसके लिए बाबूजी? मिथ्या दर्शन को नाश करने के लिए सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, अपितु प्रयोजन भूत पदार्थों के संबंध में यथार्थ ज्ञान आवश्यक है। और संगी पंचेंद्रिय जीव के ज्ञान की, प्रगट ज्ञान की इतनी शक्ति है, पात्रता है कि वह प्रयोजन भूत पदार्थ के संबंध में सही ज्ञान निर्णय कर सकता है। इतनी बात टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट की। तब शिष्य का प्रश्न था, महाराज प्रयोजन भूत पदार्थ क्या है और अप्रयोजन भूत पदार्थ क्या है? तो यहां पर टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट किया कि इस जीव का प्रयोजन एकमात्र सुखी होना है। जगत के जितने भी जीव हैं सबका प्रयोजन सुखी होना है और दुख न हो, यह प्रयोजन है। और इस प्रयोजन की सिद्धि, इस प्रयोजन की मतलब ये प्रयोजन पूरा कैसे होगा इनका,
कि जीवादि तत्वों का सम्यक श्रद्धान से होगा। ये बात टोडरमल साहब ने कही। शिष्य के ये बात गले उतरी नहीं। उन्होंने प्रश्न फिर खड़ा किया, आप जिन जीवादि तत्वों के सम्यक श्रद्धान ज्ञान से दुख दूर होना बताते हो, सो कैसे, वो कैसे होता है ये तो समझाओ हमें कि जीवादि तत्वों से कैसे। तो टोडरमल जी साहब उसका यहां समाधान दे रहे हैं, जो चर्चा अपने नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रही है। 7 प्रकार के तत्वों का सम्यक ज्ञान और श्रद्धान से ये जीव के समस्त दुखों का नाश हो जाएगा, ये बात जो कही है आपने, सो कैसे। तो टोडरमल जी साहब यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई जीव और अजीव का जब तक तुझे यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो दुख किसका दूर करना है तुझे ये खबर नहीं होगी। मुकेश जी भाई साहब बिंदु पकड़ना, टोडरमल जी साहब की एक एक पंक्ति गंभीर है। क्या कहा? जीव और अजीव का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, या तू जीव और अजीव को मिलाकर एक मानेगा तो दुख किसका दूर करना तुझे ये खबर नहीं होगी। और दूसरा, जिसका दुख दूर करना है उसके दुख दूर करने के हेतु तू किसी अन्य का उपचार करेगा तो भी दुख दूर होने वाला नहीं है। इसीलिए जीव और अजीव का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है। हमारे जीव और अजीव के ज्ञान यथार्थ नहीं है, उसमें क्या कमी है वो तो अगली बात आएगी पैराग्राफ में, विपरीत प्रवृत्ति। अभी तो क्यों आवश्यक है ये बता रहे हैं। फिर तीसरे नंबर की बात आई, आश्रव का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आश्रव का ज्ञान क्यों? कि कौन से भाव तेरे दुख के कारण है और दुखमय है, यदि तुझे पता नहीं होगा तो तू उनको छोड़ेगा कैसे। तर्क समझ में आया बाबू जी? क्या किन भावों से तेरे को दुख का, वर्तमान में दुखी है तू जिन किन भावों से, और किन भावों से तेरे को कर्म बंद होकर आगामी काल में तेरे को दुख बंद है, तेरे को इन भावों को जानना ही पड़ेगा। इसीलिए ये आवश्यक है। और उन भावों को कहते हैं आश्रव भाव। बात समझ में आ रही है आपको? है ना? पहले नंबर और दूसरे नंबर की बात समझ में आ रही है आपको? जीव और अजीव को क्यों जानना? मुकेश जी भाई साहब, जीव और अजीव को क्यों जानना? इन दोनों को क्यों जानना? जीव और अजीव को, कि जब तक जीव और अजीव की तुझे भिन्नता भाषित नहीं होगी तो दुख किसका है तुझे खबर ही नहीं है। और जिसका दुख है और तू उपचार कहीं दूसरी जगह करेगा तो भी काम नहीं चलेगा। इसीलिए इन दोनों की भिन्नता भाषित हो, अनिवार्य है। कैसे भिन्नता भाषित करनी? तो वहां तरीका भी बता दिया, लक्षण आदि से। लक्षण लक्ष्य से कभी भी भिन्न नहीं होता, और लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि करता है, अलक्ष्य को भिन्न बताता है। लक्षण की विशेषता है। किसकी प्रसिद्धि करता है? लक्ष्य की प्रसिद्धि करता है। ठीक है? तो लक्षणों के द्वारा क्या करना है? जीव और अजीव को जानना, उनकी भिन्नता का ज्ञान करना, यह तेरे दुख को दूर करने के लिए अनिवार्य कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है कजावा साहब? अनिवार्य कंडीशन। तो ये दो तत्व आ गए, जीव और अजीव। आश्रव को क्यों जानना? तीसरे नंबर की बात, आश्रव को क्यों जानना? कि कौन से भाव तेरे दुखमय है और दुख के कारण है, तुझे ये जानना अनिवार्य है। किन भावों से मुझे दुख है और दुख के कारण है। क्या कजावा साहब? आश्रव को क्यों जानना? किन भावों से मेरे को वर्तमान में दुख है और आगामी काल में कर्म बंध का कारण है। आई बात समझ में? इसीलिए आश्रव को जानना, और जो भाव दुखमय है उनको अगर तू दुखमय नहीं जानेगा तो मेटेगा कैसे। मुकेश भाई साहब बात पकड़ में?
जो भाव तेरे दुखमय हैं उनको यदि तू नहीं जानेगा तो मिटेगा कैसे? ये तो है भूमिका। अब अपन पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसकी गहराई का विचार करते हैं, और आप जब गहराई से विचार करोगे इस पैराग्राफ को तो आपके ऐसा नीचे से धरातल खिसक जाएगी। क्या कहना चाह रहे हैं पंडित साहब? देखो विचार करते हैं। पेज नंबर 84, पैराग्राफ नंबर 4, पेज नंबर 84 है, पैराग्राफ नंबर 4 है, जिस पर आज अपने को चर्चा करनी है। सबके पास ग्रंथ है ना? देखो मेरे पास जो ग्रंथ यहाँ है वह सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ है, उसका पेज है 84, और जयपुर से प्रकाशित ग्रंथ में पेज कौन सा है? 78 पेज में, है ना, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ, उसमें चौथे नंबर का पैराग्राफ अपने को विचारना है। हाँ, वो उधर में जो जयपुर से सब में एक ही पेज होगा शायद। मिल गया सबको? तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है, ये पैराग्राफ पढ़ना है। सब मिल गया पैराग्राफ आपको? सबको मिल गया? चंदू भाई मिल गया? बहुत उपयोग को एकाग्र करके बात समझना, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं टोडर मल्ली साहब, है ना? बहुत शांति से। किसी को अभी कोई घर का विकल्प तो नहीं है? कोई लोड तो नहीं है? हाँ, देखो भैया अपन मूल बात पढ़ते हैं, जबरदस्त बिंदु है, इस पर अपन अभी चर्चा करेंगे। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है। क्या कह रहे हैं कयाव साहब? इस जीव को कर्म का बंधन है, सो दुख का कारण है। निमित्त की तरफ से इस चर्चा टोडर मल्ली साहब ने उठाई है, ठीक है? अब इस जीव को कर्म का बंधन क्यों है? भाई आपने कह दिया कि जीव को कर्म का बंधन है, सो दुख है। जीव अनादि से है और उसको कर्म का बंध भी अनादि से है, ओके? तो क्या कर्म जो वर्तमान में अभी है वो अनादि वाला है क्या? नहीं, वो अनादि वाला नहीं है। इसका मतलब है कि कर्म अनादि से कहा जाता है, वो संतति रूप कहा जाता है। संतति रूप कहा जाता है मतलब बाबूजी के, है ना, जो पुराने कर्म का तो उदय आकर खिर गया, है ना? हाँ, और नया। ज्ञानी के और अज्ञानी के क्या अंतर है ना? ज्ञानी के कर्म का उदय आता है, ठीक है, उदय आके खिरता है, और उस समय नवीन कर्म का बंध नहीं होता। और अज्ञानी के भी कर्म का उदय आता है और खिरता है, लेकिन उसके क्या? बंध पूर्वक निर्जरा है। किसके? अज्ञानी के बंध पूर्वक निर्जरा है, और ज्ञानी के अबंध पूर्वक निर्जरा है, बंध नहीं होता, ठीक है ना? अब वो जो बंध है ना, कौन सा नहीं कौन सा, वो आप करना नियोग की बात है। चौथे गुणस्थान में क्या होगा, पांचवें गुणस्थान में क्या होगा, अभी तो अपन बात कर रहे हैं, है ना, मूल रूप से ज्ञानी और अज्ञानी का क्या अंतर है? निर्जरा तो दोनों के होती है। आई बात समझ में? कौन सी निर्जरा? निर्जरा मतलब कर्म का खिरना, लेकिन एक का बंध पूर्वक निर्जरा है, तो नया बंध हो जाता है। अब नया बंध किससे हो जाता है मुकेश जी भाई साहब? अज्ञानी के नया बंध किसके कारण हो जाता है? क्या निमित्त है उसके अंदर? तो उस जीव के रागादि भाव, किसके? जीव के, उस स्वयं जीव के रागादि भाव के निमित्त को पाकर कर्म जो है कर्माण वर्गना, वह कर्म रूप परिणमित हो जाती है, ठीक है? और अपना उदय काल पाकर वो जो कर्म है वह अकर्म रूप फल देकर खिर जाते हैं बाहर में, उस प्रकार की। ये तो एक प्रकार से इधर निर्जरा और एक इधर से बंध, ठीक है? तो इस जीव को दुख का कारण क्या है? कर्म बंध है। ऐसा टोडर मल्ली साहब ने बंध की अवस्था से ये बात को प्रारंभ की, ठीक है? अब इसको कर्म का बंध क्यों है? तो यहां कह रहे हैं कि इसको कर्म का बंध किससे है बाबूजी? इसके रागादि भावों से, ठीक है? अभी देखो क्या कह रहे हैं, उसका कारण, किसका कारण? किसका कारण कजाव साहब? जीव को जो कर्म का बंध है उसका कारण क्या है? मिथ्यात्व आदि आश्रव है। आश्रव को समझाना है ना, आश्रव। कारण क्या है?
इस जीव को कर्म बंध का कारण क्या है? मिथ्यात्व आदि आश्रव है, मिथ्यात्व और कसाय है ना। और उसमें और पूरा जोड़ना हो तो सब जोड़ लेना, मिथ्यात, अरति, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग। अभी यहां समझो, मिथ्यात्व और कसाय क्या है? कसाय में सब घटा दें। किसका कारण है बाबूजी मिथ्यात्व और कसाय? आश्रव किसका कारण है? कर्म के बंध का कारण है। एक बात कह दी, क्या है? आश्रव क्या है? कर्म बंध का कारण है। कौन से आश्रव? मिथ्यात्वादी। ये बात थी, ठीक है, ओके, यहां तक बात। सब आगे देखो क्या है? यदि इनको नहीं पहचाने, किनको नहीं पहचाने बाबूजी? आश्रवों को नहीं पहचाने, क्योंकि आश्रव आपको जानना जरूरी क्यों है ये समझाना है ना टोटल मल्ली साहब को, है ना, कि 7 तत्वों को जानना क्यों जरूरी है। तो यदि इनको नहीं पहचाने, किनको नहीं पहचाने? आश्रवों को नहीं पहचाने, तो इनको दुख का मूल कारण न जाने। क्या? यदि इन आश्रवों को नहीं पहचानेगा तो ये क्या है? दुख का असली कारण दुख का ये नहीं जानेगा। जीव को नहीं पहचानेगा तो इसको ये पता नहीं है कि दुखी कौन है। अजीव को नहीं पहचानेगा तो यह ऐसा नहीं होवे कि दुखी तो है जीव और अजीव का ही इलाज करता रहे, उपचार करता रहे। और आश्रव को नहीं पहचानेगा तो किसके कारण दुखी है ये नहीं जानेगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? अरे बात समझ में आ रही? कजाव साहब क्या बात समझ में आई? अभी तीसरा चल रहा है ना। क्या? जीव को नहीं जानेगा तो दुखी कौन है? नहीं पहचानेगा, इसलिए जीव को जानना जरूरी है। और अजीव को क्यों जानना? ऐसा नहीं हो कि अजीव को ही जीव मानकर उसका उपचार करे तो दुख दूर कैसे होगा। आश्रव को क्यों जानना? मिथ्यात्व और कसाय भाव को क्यों जानना? क्योंकि दुख का कारण नहीं जानेगा तो मिटाएगा क्या? ये बात कह रहे हैं। देखो, दुख का मूल कारण न जाने तो उनका अभाव कैसे करें? किनका अभाव करना है बाबूजी? आश्रवों का। और आश्रवों को कैसे जानना है? दुख का मूल कारण, कि ये आश्रव भाव है, ये दुख का मूल कारण है। इनको यदि मैं ऐसा नहीं जानूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यों? फिर तो मिटाऊंगा कैसे? मुकेश जी भाई साहब बात समझ में आ गई आपको, है ना? अभी थोड़ा सा मैं इस आश्रव शब्द को विस्तार करता हूं। आश्रव मतलब क्या है ये विस्तार करता हूं। मिथ्यात्व, कसाय आदि भाव, और यदि मैं कहूं तो ये शुभ अशुभ भाव। सरल है भाई, बात समझ में आ गई? कजावत साहब क्या क्या करा मैंने अभी यहां पर? आश्रव भाव, उसको उसका पर्यायवाची नाम लिखा है मैंने। क्या लिखा है? मिथ्यात्व कसाय, ठीक है। और उसका पर्यायवाची है शुभ अशुभ भाव। और शुभ और अशुभ भाव को यदि ये नहीं जाने, कैसे जानना है वो तो अभी टोटल मल्ली साहब आगे बताएंगे। लेकिन उनको पहचाने नहीं, है ना, कैसे पहचाने कि ये दुख का मूल कारण है। कौन से भाव दिए? कौन से भाव? हाँ, शुभ और अशुभ भाव ये दुख का मूल कारण है। ऐसा न जाने तो उनका अभाव कैसे करे? बात पकड़ में आ गई? अरे बात पकड़ में आ गई नहीं आई है? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है आपको? है?
अगर आपने शुभ अशुभ भाव को दुख का कारण नहीं माना है तो आपका आश्रव संबंधी मिथ्यात्व है, विपरीत श्रद्धान है, और यह रहते हुए कभी भी जीव सुखी नहीं हो सकता। ये सब बात टोडरमल जी साहब बताएंगे। मैंने कहा बाबू जी, हर चीज बिंदुवार अपने को समझना है, बिंदुवार, इधर उधर नहीं देखना, ग्रंथ में देखना। ये जो बात ग्रंथ में लिखी हुई है, उधर चेहरा देखने से नहीं, ये बात जो लिखी हुई है अंदर में विचार करना। उसके कहने से या इसके कहने से काम नहीं चलने वाला है। अनादि का अज्ञान है बाबू जी, अनादि का अज्ञान है ना। अभी चलो पढ़ता हूं, मैंने सिर्फ अभी कुछ नहीं करा है, मैंने पर्यायवाची शब्द लिखा है, आश्रव अन्य मिथ्यात्व कसाय अन्य शुभ अशुभ भाव। ठीक है, ओके, चले अब आगे, है ना। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव है। यदि इनको नहीं पहचाने, किनको नहीं पहचाने? मिथ्यात्वादी आश्रव भाव को नहीं पहचाने। और कैसे पहचानना है? इनको दुख का मूल कारण न जाने। कौन? मैं किनको? आश्रव को दुख का मूल कारण न जानूं तो क्या होगा कि इनका अभाव कैसे करूं? जो दुख का कारण है उस बीमारी को तो मैं जानता ही नहीं, तो वो बीमारी बनी रहेगी। एक बार अभी तो दुख का कारण बात कही, आगे की पंक्ति क्या कहते हैं, फिर अपन इसकी चर्चा करें। और इनका अभाव नहीं करें। किनका अभाव नहीं करें? मिथ्यात्वादी भावों का अभाव नहीं करे, आश्रव का अभाव नहीं करे, शुभ अशुभ भावों का अभाव नहीं करे, तो कर्म बंध कैसे नहीं हो? है? और कर्म बंध है तो ऊपर के क्या आएगी? वो तो दुख का कारण है। जरा बात पकड़ में आई? अरे कुछ बात पकड़ में आई कि नहीं आई? हाजी या नाजी? बात पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही? बराबर सबको बराबर ख्याल में आता है? अरे हाँ या ना, आपके ख्याल में आता है तो फिर आगे बढ़े, नहीं आता है तो वापस विचार करने के लिए रुके। क्या ख्याल में आया आपके? पकड़ में क्या आई बाबूजी? जो ये शुभ अशुभ भाव है, ये मिथ्यात्व और कसाय भाव है, ये क्या है? आश्रव भाव है। आश्रव भाव है मतलब ये दुख का कारण है। ऐसा यदि मैं नहीं मानूंगा तो इनको मेटने का मैं उपाय नहीं करूंगा, और ये जो भाव बने रहेंगे तो इनके निमित्त से कर्म बंध बंधेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके शुभ अशुभ भाव चले और उधर कर्म बंध नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ? तो क्या समझना है अपने को? क्या समझना है अपने को? क्या बात पकड़नी है अपने को? क्या समझना है कि ये जो है ना आश्रव भाव, ये दुख के कारण है। दुख के कारण कैसे है? कि इनके निमित्त से कर्म बंध होता है। ओके, और कर्म बंध, कर्म जब उदय में आता है तो जीव को ये दुखी। इतनी बात तो सरल। अभी तो दुख का कारण समझाया। अब अगली पंक्ति में बोलेंगे, अरे दुख का कारण नहीं, दुख रूप ही है। अजीत भैया, दुख रूप ही है। ये जो शुभ अशुभ भाव कैसे हैं? अरे बोलो तेज आवाज, मेरी जितनी तो आवाज आनी चाहिए। ये शुभ और अशुभ भाव कैसे हैं? दुख रूप ही है। ऐसा यदि मैं नहीं मानूंगा तो समझ लेना कि मेरे को आश्रव के संबंध में अज्ञान चल रहा है, और ऐसा नहीं मानूंगा तो मैं वर्तमान में भी दुखी हूं और कर्म का बंध चालू है। दो टूक बात है। एक बार फिर पढ़ते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने अपनी मर्जी से कोई बात निकाली, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। अपने पास अपना कुछ है भी नहीं, जो है ज्ञानियों का माल है। और आप मध्यस्थ भाव से सुनोगे तो आपको समझ में भी आएगा, और पक्ष लेके सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अपना यहाँ बैठा हुआ समय भी आपका व्यर्थ में चला जाएगा, क्योंकि पक्ष पड़ा हुआ है ना। ऐसे कैसे शुभ भाव, कैसे शुभ भाव दुख का कारण? देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी, क्या कह रहे हैं आगे देखो क्या कहते हैं। अथवा मिथ्यात्व आदि भाव है, वो कैसे हैं मुकेश जी भाई साहब? सो दुखमय है।
ऊपर लिखा था दुख के कारण है, और अब कह रहे हैं कि दुखमय है। वर्तमान में जो ये शुभ भाव तेरे हुए हैं, ये जो अशुभ भाव हुए हैं, ये तेरी शांति और आनंद का नाश करके पैदा हुए। आई बात समझ? और तू उस भाव को ही मानता है सुख के, तो कैसे चलेगा? आई बात समझ? तेरे आनंद को नाश करके पैदा हुआ है। आई बात पर्याय मैंने है? कौन बाबूजी? कौन? शुभाशुभ भाव। ये जब तक तू नहीं मानेगा, है? हम अपनी क्या धारा चलती है? अपनी क्या धारा चलती है? क्या धारा चलती है अपने? कि ये एक इसमें शुभ तो अच्छा है और अशुभ है बुरा। तो ये जो है ना, ये आश्रव संबंधी अज्ञान है। आई बात समझ में आपको? है? हाँ, दुख शुभ भाव में बंद होता है कि नहीं होता है? और जिसमें बंधा है वो दुख का कारण है, वो संसार का कारण है। अपने तो जिसमें बंधे नहीं वो भाव हमारे लिए सुखमय है। सीधी बात, इतनी मोटी समझो, फिर जैसे जैसे और विस्तार आएगा मैं विस्तार करूंगा। बाबूजी बात पकड़ में आ रही? अभी क्या चल रहा है? श्रद्धान की बात चल रही, क्योंकि यहां मिथ्या दर्शन का प्रकरण चल रहा है। परिणति में शुभ अशुभ भाव चले, अभी उसका नकारा नहीं, लेकिन तू मानता क्या है उसकी बात चल रही। क्योंकि यहां दर्शन में ऐसे ही तो है, ऐसा प्रतीति भाव, उसको मिथ्या दर्शन का। आपने ऐसा मान रखा है क्या? ये तो अच्छे ही तो है, ये जो है मिथ्या दर्शन, प्रतीति भाव। हाँ? नहीं, अच्छे तो हैं, अच्छे तो हैं, ये आश्रव ही है, दुखमय है, दुख का कारण है, ऐसा प्रतीति भाव होए, वो तो है सच्चा। अपने ऐसा प्रतीति भाव है कि नहीं? नहीं है, तो बारंबार विचार करके 7 तत्वों के संबंध में सम्यक। अभी परिणति से कब जाएगा वो जाने दो, पर्याय से वो शुभ अशुभ भाव कब में है, वो जो उनका क्रम होगा। अभी श्रद्धान की बात चल रही। किसी बात चल रही कजाव साहब? श्रद्धान, मान्यता में ये बात होनी चाहिए नक्की। ये बात इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है, ये इसलिए आश्रवों को जानना। देखो मैं पढ़ता हूं पैराग्राफ फिर से। तथा अथवा मिथ्यात्वादी भाव है सो दुखमय है। ऊपर लिखा था दुख का कारण है, और अब क्या लिख रहे हैं? दुखमय। वर्तमान में भी शुभ भाव कैसा है? दुखमय है, सुखमय नहीं है। और आगामी काल में भी उसके निमित्त से क्या होने वाला है? कर्म का बंध होने वाला है, निर्जरा नहीं हो रही है। समझ में आ गई बात? सबका चेहरा ऐसा क्यों सुख हो गया? क्या उसमें क्या दिक्कत? भाई अज्ञान तो बाबूजी जब मिटे जब मिटा देना चाहिए। भले हमारा अनादि से अज्ञान चल रहा है कि अच्छा है अच्छा है अच्छा है, लेकिन अब जब ज्ञानियों की बात सुनी समझ में आ गई ये बात कि भाई ये तो आश्रव भाव है, दुखमय है, दुख का कारण है। अभी देखो तर्क, टोडरमल साहब का तर्क, यदि उन्हें किन्हें आश्रव भाव को ज्यों का त्यों नहीं माने। ज्यों का त्यों मतलब क्या? कि दुख के कारण और दुखमय नहीं माने, शुभ अशुभ भावों को दुख का कारण और दुखमय नहीं जाने, तो उनका अभाव नहीं करे। कौन नहीं करे? ये जीव नहीं करे, क्योंकि उसमें से एक को तो इसने सुख के भाव मान लिए हैं, तो फिर क्यों मिटेगा? और उससे बंद चालू रहेगा उसके। कजाव साहब बात पकड़ में आ रही है? क्या कहा पंडित साहब ने? अरे जगह जगह लिखा हुआ है आगम में, मैं नहीं मानता हूं। बाय। हाँ, बढ़िया है ना। जितनी जल्दी गंदगी मिट जाए श्रद्धान की उतना अच्छा है? जगत में कोई भी कहे आपको पुण्य करो धर्म हो जाएगा,
समझ लेना वो शुभ भाव है, आश्रव है, दुख का कारण है और दुखमय है। तो साहब होता है कि नहीं होता है? होता है, भूमिका अनुसार होता ही है। अभी बात श्रद्धा की चल रही है, श्रद्धा में ऐसा मानना है वो आश्रव भाव है ना, ठीक है, बात पकड़ में आ गई। अगर ऐसा नहीं मानेगा तो फिर पुण्य पाप नाश करी, तो नाश करेगा तो कैसे नाश करेगा? जब पुण्य को तू आश्रव नहीं मानेगा तो नाश कैसे करेगा? बोलता तो है पूजा के पहले पुण्य पाप सब नाश करी, तो नाश कैसे करेगा जब तू आश्रव नहीं मानेगा? तो उसको दुख का कारण नहीं मानेगा। बाबूजी दुख का कारण नहीं हो तो उसको क्यों नाश करोगे आप? चंदू भाई, दुख का कारण नहीं होगा तो उसको क्यों नाश करोगे? भगवान के सामने सुबह सुबह बोलते नहीं हो आप, हैं? पूजा प्रारंभ करने से पहले नहीं बोलते गजावस्था? क्यों नाश करोगे अगर पुण्य दुख का कारण नहीं हो तो मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते नहीं है, नहीं मानते हो तो ये आश्रव संबंधी भूल है, और ये भूल तो अभी लंबी चलेगी। 8वें 9वें अधिकार तक अपन 7वां, अभी चौथा 5वां 6ठा 7वें अधिकार तक तो बराबर भूल ही निकलेगी। 4 अधिकार तक क्या निकलेगा? भूल ही निकलेगी, ठीक है। क्या मुकेश जी भाई साहब, क्या आश्रव को क्यों जानना? आश्रव को क्यों जानना? क्यों कि जिन भावों से कर्म का बंध होता है, जो भाव दुखमय है, जिन भाव को हमको नाश करना है, उनकी पहचान तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए आश्रव को जानना। इसलिए तीसरे नंबर आश्रव जानने योग्य, जीव, अजीव और आश्रव क्यों जानने योग्य? बात पकड़ में आ गई है? पढ़ लूं एक बार पैराग्राफ, फिर किसी को यूं डाउट हो तो और पूछ लेना, नहीं हो बाद में चर्चा कर लेना, भाव आपके पकड़ में आ जाएंगे। देखो मैं पढ़ता हूं फिर से। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्व आदि आश्रव है। यदि इनको नहीं पहचाने, किनको नहीं पहचाने? ये जीव यदि उनको नहीं पहचानेगा, और पहचानना भी कैसे है कि इनको दुख का मूल कारण न जाने। क्या बाबूजी क्या लिखा? आश्रवों को दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करेगा? तो उनको कैसे नाश करेगा? चंदू भाई बोलते तो हो कि पुण्य पाप सब नाश करिए, और पुण्य को दुख का कारण नहीं मानते हो, मूल कारण नहीं मानते हो, तो नाश कैसे करोगे आप? डॉक्टर साहब के पास गए, बोला एसिडिटी बहुत होती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि चाय पीने से एसिडिटी होती है, मूल कारण है तुम्हारी बीमारी का। मिर्ची तेज खाते हुए तुम्हारी बीमारी का मूल कारण है। आप बोलते हो नहीं साहब चाय तो पीनी पड़ती है, इसमें तो क्या है, इससे तो हमारी सुस्ती निकल जाती है, ये तो आप मानते हो, और बोलते हो कि मेरी एसिडिटी भी ठीक हो जाए। कैसे चलेगा बाबूजी? क्या मानना पड़ेगा? पहले श्रद्धा में तो ये मानना पड़ेगा, चाय छूटेगी जब छूटेगी, क्या मानना पड़ेगा कि ये मेरे बीमारी का मूल कारण है। आई बात समझ? बात पकड़ में आई? आप छूटेगी जब छूटेगी, और जब तक नहीं मानेगा मुकेश जी भाई साहब, तब तक वो है, वो तो आश्रय संबंधी भूल है। ये लिखा हुआ है, दुख का मूल कारण न जाने तो उसका अभाव कैसे करें, और इनका अभाव नहीं करे। किनका? शुभाशुभ भावों का अभाव नहीं करे, मिथ्यात्व कसाय के भावों का अभाव नहीं करे, रागादिक भावों का अभाव नहीं करे, तो कर्म बंध कैसे नहीं हो? तो कर्म बंद होंगे, क्योंकि उनके निमित्त से कर्म का बंद होता है, और कर्म का बंद तो इस जीव को दुख रूप है। एक बात। दूसरी, इसीलिए दुख ही होता है। अगली बात, तथा मिथ्यात्वादी भाव वह दुखमय है। बाबूजी वर्तमान में भी दुखमय है और दुख के कारण है। ये जो कसाय भाव हुए ना, ये जो आपको क्रोध मान माया लोभ या कसाय की मंदता, ये अपने आनंद का नाश करके पैदा हुए हैं। आई बात समझ में आई? पर्याय में जो क्रोधादि रागादि भाव प्रकट है तो अपने आनंद का नाश करके पैदा हुए। आई बात? इसलिए वर्तमान में भी क्या मुकेश भाई साहब दुखमय है, और उनके निमित्त से दुख
कर्म बंद होगा तो आगामी काल में दुख के कारण है। तो ये लिखा हुआ दुखमय मतलब वर्तमान को बताना है, और दुख के कारण मतलब जिनके निमित्त से कर्म बंद होता है आगामी काल में दुख के कारण। कौन? आश्रव। ऐसा यदि ये नहीं जानेगा, आश्रव भाव है बाबूजी, आश्रव भाव ऐसा नहीं जानेगा तो क्या लिखा है? दुखी ही रहेगा। इसलिए यह शब्द लिखा ज्यों का त्यों। टोडरमल जी साहब ने शब्द क्या लिखा? ज्यों का त्यों, अपनी मर्जी से नहीं मानना, जैसा है वैसा मानना। जैसा है यदि वैसा नहीं जानेगा तब तक इसका अभाव नहीं करेगा, ये लिखा हुआ। उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे, तब दुखी ही रहे। इसीलिए आश्रव को जानना। क्यों जानना आश्रव को? ये समझ में आ गई आपको बात? कौन से भाव दुखमय है, दुख के कारण है, किन प्रभावों को अपने को नाश करना है, नहीं जानेंगे तो फिर क्या है? गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है साहब। फिर अब आगे क्या है कि बंध, किन भावों से बंध है? किन भावों से बंध है? बंध में है बाबूजी पाप और पुण्य, दोनों कैसे हैं? पाप एवं पुण्य दोनों भाव कैसे हैं? बंध। आप बोलते हो ना पाप बंध और पुण्य बंध, है ना? यही बोलते हैं ना मुकेश वैसा, पाप बंध पुण्य निर्जरा, ऐसे थोड़ी बोलते हो? बंद ही बोलते हो ना, पाप बंध पुण्य बंध। बंध मतलब जिन भावों से बंध होता है, जिन भावों से जीव कर्म से बंधता है, यदि तू उसको नहीं जानेगा तो फिर कैसे उनसे छूटेगा? बात पकड़ में आ गई आपको? है क्यों जानना बंध को? अभी देखो यहां लिखेंगे, तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। क्या मुकेश जी वैसा? समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। यहां टोडरमल जी साहब ने विभाजन नहीं किया, पाप बंधन है। क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है बाबूजी? कर्म बंधन है। कर्म बंधन में क्या आ गया? पुण्य बंध और पाप बंध। ये क्या है? समस्त दुख का कारण है। अब बोलो आप कहां ग्रंथ में आप कहां मिटाओगे? है गड़बड़ी भैया, ग्रंथ में नहीं मिटानी है, यहां मिटानी है। यहां कहां मिटानी है? यहां मिटानी है। हाँ, आचार्यों के कथन को चेंज करना नहीं है, वो बिल्कुल व्यवस्थित है। और कितनी जगह चेंज करोगे? पूर्वापर्व कहीं भी मिलान करेगा तो फट पकड़ में आ जाएगी, ये गड़बड़ी है। मुकेश भाई साहब है। और कभी भी एक बात समझना, अगर हमारे को सुधरने की लायकात है ना, तो आप क्या कहा जा रहा है वो आगम से मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर ये बात सही है तो अपने को सुधरना है। कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है, जाने दो, आगम से मिलता है ना बात। और अगर जबरदस्ती अगर मान लो नहीं, अरे ये कह रहा है इसलिए अपन को नहीं सुनना, अरे भाई ये नहीं कह रहा है, ये तो आचार्य देव की बात है, टोडरमल जी की बात नहीं है, ये तो गणधर महाराज की बात है, ये तो केवली भगवान की बात है। बाबू जी किसकी बात है? हाँ? और उसको तू नहीं मानता है तो तू उनको, तेरे को भी केवली की श्रद्धा नहीं है। क्या बात करते हो साहब, मैं रोज पूजा करता हूं। हाँ बिल्कुल पूजा करता है तू, 2 घंटे करता है, लेकिन तुझे श्रद्धा नहीं है, क्योंकि वो जो कहते हैं तू वो तो मानता नहीं है। केवली की श्रद्धा किसको बोलते हैं बाबू जी? है भाई, पिताजी ने, समय हो गया, पिताजी ने बच्चों को सिखाया कि बेटा अपने को न्याय और नीति से व्यापार करना, प्रामाणिक काम करना, मिलावट नहीं करनी। अब बच्चा पिताजी की तस्वीर लगावे, रोज उनकी अगरबत्ती उनके नाम से साल में 2-4 बार वो क्या बोलते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हुए, विधान करते हुए, लेकिन न्याय नीति से नहीं चले, तो पिताजी की बात मानता है कि नहीं मानता है? वो बात क्यों नहीं मानता? इतना तो खर्चा करते हो आप, करते हो क्या पिताजी के नाम का शिविर? है उसने ट्रस्ट बना रखा है बाबूजी पिताजी के नाम का, है? बोलो मानता कि नहीं मानता पिताजी के? अरे बोलो ना चंदू भाई, नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? अरे पिताजी ने जो बात कही है तो पिताजी के प्रति श्रद्धा है कि नहीं उसकी? काहे की श्रद्धा है? और साहब वो करता तो है इतना खर्चा,
अरे वो खर्चा करता है, वो समझ लेना। ऐसे ही आप अनंत भगवान की पूजा कर रहे हो, जय जय नाथ परम गुरु कर रहे हो, अब उनकी बात मानते तो हो नहीं। तो मुद्दा क्या है मुकेश भाई साहब, पहले उन्होंने क्या कहा वो आप समझो और स्वीकार करो, उसमें ही अनंत भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है। आई बात समझ में आई? हाँ, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। फिर जब भी आपको कोई बाहर में अनुकूलता आएगी तो आपको होगा अरे भगवान भगवान मेरे अनुकूलता मेट दे, वो आपको और अगर सच्ची श्रद्धा होगी तो आपको ये विश्वास रहेगा प्रतिकूल और अनुकूल वो तो बाहर में है, मेरे में नहीं है, और ये उदय अनुसार है। वो है अनंत भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा। आई बात समझ आई है? नहीं तो आपको मेटने कहा जाए। परेशानी से निकटने के लिए पारसनाथ को याद करो। विशेष चर्चा पर चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।